आज की स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसे एक आदमी ने पहले तो अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और उसने बाद में उसकी जिंदगी बिल्कुल नरक बना दी। उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करता, जिसके बाद आखिर में उस लड़की ने अपना दम तोड़ दिया। तो कौन थी वो लड़की और कौन था वो आदमी जो उसके ऊपर इतना ज्यादा टॉर्चर किया करता, जिसकी वजह से उस मासूम सी 14 साल की लड़की ने अपनी जान गंवा दी। तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और स्टोरी पर जाने से पहले आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा डरावनी होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो सिर्फ 18 साल से ऊपर के बंदे हैं वही इस वीडियो को देखे, बाकी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। 15 मार्च 2014 साउथ कोरिया के एक शहर गिमी में एक लड़की जो कि सिर्फ 14 साल की थी, जिसका नाम याहुन था और अभी उसने हाई स्कूल में ही एडमिशन लिया था, जो कि एक किम नाम के लड़के के प्यार के चक्कर में आके घर से भाग जाती है। किम ने याहुन को कई बार प्रपोज किया था। वो अभी 24 साल का था और वो उससे मैसेज में बात किया करता, जिसके बाद याहुन को भी उस पर विश्वास हो गया और उसे लगा कि वो उसके लिए एक परफेक्ट लड़का है, वो उससे प्यार कर सकती है और वो उसका जिंदगी भर साथ निभाएगा। यही सोचकर वो उसके साथ भाग जाती है और भागने के बाद वो एक होटल में जाकर रुक जाते हैं। वहीं पर किम ने उसे अपने पुराने दोस्तों से भी पहले ही मिलवा रखा था और वो दोस्त भी वहीं पर आ जाते हैं। किम के दोस्तों में 4 लड़कियां थी और 3 लड़के थे, जिसमें से सारी लड़कियां नाबालिग थी। और होटल में जाने के बाद वो सभी मिलकर पहले दिन तो सभी पार्टी करते हैं। पार्टी करने के बाद उनके पास पैसा अब खत्म हो चुका था, जिसके अगले दिन वो अपना असली रंग दिखाते हैं। वो उस होटल में ही बैठे बैठे यूहू का एक फेसबुक पर अकाउंट बना देते हैं और उस फेसबुक से उसके लिए क्लाइंट ढूंढने लगते हैं। वो उससे प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करवाना चाहते थे, जिस वजह से वो यूहुन के लिए क्लाइंट ढूंढ रहे थे। और इन सारी चीजों से जो यूहुन 14 साल की सिर्फ मासूम सी बच्ची थी, वो बहुत ज्यादा डर गई थी। और उसके गायब होते ही उसकी फैमिली वालों ने, उसके मम्मी पापा ने पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवा दी। और जब ये खबर किम के गिरोह तक पहुंची तब उन्होंने यूहुन को कहा कि हम तुम्हें घर पर जाने देंगे, लेकिन अगर तुम घर पर जाओगी और जब तुम घर पर जाओगी तब अपने मम्मी पापा से या पुलिस वालों से तुमने कुछ भी नहीं बताना। अगर तुम उन्हें कुछ भी बताती हो तो हम तुम्हें दोबारा से वहां से उठा लाएंगे। ये बात सुनने के बाद यूहुन जैसे ही घर जाती है वो अपनी मम्मी पापा के गले लगकर रोने लगती है और उससे रहा नहीं जाता। वो अपनी सारी आप बीती अपने मम्मी पापा को बता देती है, जिसके बाद उसके पापा उसे कहते हैं कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और तुम वहां पर जाकर अपना ये सारा बयान दे देना। लेकिन यूं जो कि बहुत ज्यादा डर चुकी थी, उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि वो पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी, वो उनके चक्कर में दोबारा नहीं फंसना चाहती। और फिर उससे अगले दिन 30 मार्च को यून अपने पिताजी के साथ एक पास की ही चर्च में जाती है और चर्च में सबको एज के हिसाब से बिठाया जाता है, जिस वजह से उसके पिताजी यून से बहुत दूर बैठे थे। और प्रे वगैरह जब खत्म हो गई उसके बाद यून के पिताजी चर्च से बाहर आकर यून का वहां पर इंतजार करने लगे। लेकिन काफी देर तक जब यून बाहर नहीं आई तब उन्होंने अंदर जाकर देखा और अंदर उन्होंने जो कुछ देखा वो बहुत ज्यादा चौंक गए थे, क्योंकि अंदर पूरी चर्च खाली थी, उनकी बेटी भी वहां पर नहीं थी। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर गए थे, उनके हाथ पांव भी कांपने लगे थे। उन्हें डर था कि कहीं उसी गिरोह ने दोबारा उनकी बेटी को उठा तो नहीं लिया। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, किम ने दोबारा से उनकी बेटी को उठा लिया था। अब यूहुन के पिताजी दोबारा से भागकर पुलिस स्टेशन में जाते हैं और दोबारा से उनको वो सारी चीजें बता देते हैं, जिसके बाद पुलिस अपने काम में लग जाती है। और दूसरी तरफ किम और उसके साथी यूहुन को उठाकर एक होटल में लेकर गए। वो एक होटल से दूसरे होटल में भागते रहा करते और साथ में ही वो यून के लिए कस्टमर ढूंढा करते। उस 14 साल की बच्ची को एक दिन में 4 से 8 कस्टमरों को हैंडल करना हुआ करता। उससे जो भी पैसे आया करते वो आपस में बांट लिया करते और उनसे ही उनका गुजारा हुआ करता। और शुरू के 4-5 दिन तो यही चला और फिर 4 अप्रैल की रात को यून ने अपनी फेसबुक आईडी लॉग इन कर ली, जिसके बाद किम को इस बारे में पता चल गया और उसने उसको बहुत ज्यादा मारा। और इस छोटी सी गलती के लिए वो सभी मिलकर यून को आधी रात तक मारते रहे। और मारने के बाद जब वो पूरी तरह से लहूलुहान हो गई उसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और उन 4 लड़कियों को बोला गया कि वो एक के बाद एक इसके ऊपर नजर रखे कि ये कहीं बाहर भाग ना जाए। और धीरे धीरे ये टॉर्चर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था और एक दिन तो किम और उसके साथियों ने मिलकर यूहुन को ड्रिंक करवा दी। उसे इतनी ज्यादा ड्रिंक चढ़ गई थी कि उसने वहां पर उल्टी कर दी। और उल्टी करने के बाद किम के साथियों ने उस उल्टी को एक बाउल में इकट्ठा किया और यूहुन को कहा कि वो इसे चाटे। और जब भी यूहुन उनसे कहा करती कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, इसके बदले वो उसको पीटा करते। वो उसको इतना ज्यादा टॉर्चर करने लगे थे कि एक बार यूहुन ने उनसे कहा कि मुझे घर जाना है, तब उन्होंने उसके सामने एक शर्त रखी
कि उसे उन चारों लड़कियों के साथ लड़ाई करनी होगी। अगर वो उनसे जीत गई लड़ाई में तो वो घर जा सकती है। और किम ने उन चारों लड़कियों को भी धमकी दी कि वो लड़ते हुए यूहुन से हार जाएगी तो यूहुन को वो छोड़ देंगे, लेकिन उसकी जगह उस लड़की को बांधकर वो यहाँ पर टॉर्चर करेंगे। जिसके बाद वो चारों लड़कियां मिलकर उसको पीटने लगती है। वो उसको इतनी बुरी तरह से उठा उठाकर पटकती हैं, उसके पूरे शरीर से खून निकलने लग जाता है। और तो और वो लड़कियां जो कमरे में फर्नीचर पड़ा था वो भी उठा उठाकर यूहुन के मारने लगी। अब उसके पूरे शरीर से खून निकलने लगा था, उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और जलन हो रही थी, जिसके लिए यूहुन ने उससे कहा कि मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तुम मेरे ऊपर थोड़ा ठंडा पानी डाल दो। लेकिन उन्होंने इसका उल्टा ही किया। उन्होंने बहुत ज्यादा उबलता हुआ पानी लिया और उसके ऊपर डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यूहुन के शरीर की चमड़ी अब धीरे धीरे उतरने लगी थी। और जब उसके शरीर से उसकी चमड़ी उतरने लगी तब उन्होंने कहा कि तुम सो उठक बैठक करो। जरा अब आप सोच कर देखिए कि वो बेचारी 14 साल की मासूम सी बच्ची जब उठक बैठक करती होगी तो उसके शरीर में कितना ज्यादा दर्द होता होगा, उसने कितना दर्द सहन किया होगा। इतना गंदा टॉर्चर के बाद उसका दिमाग काम करना भी बंद कर गया था और उन लोगों ने अब उससे कुछ सवाल पूछना शुरू कर दिए। और उन सवालों का जब वो गलत जवाब दिया करती तब वो उसको और भी ज्यादा मारा करते। और फिर उन्होंने उसे एक कंबल के अंदर लपेट कर बांध दिया। जैसे हम किसी चीज को रोल करते हैं वैसे उन्होंने उसको एक कंबल के अंदर रोल करके बांध दिया और उसे उठाकर गाड़ी में पीछे वाली सीट पर पैरों की जगह पर रख दिया, जहां पर हम पैर रखते हैं। और उस गाड़ी को लेकर वो एक फैक्ट्री में पहुंचे जो कि खाली पड़ी थी। उस फैक्ट्री में जाने के बाद वो सभी वहां पर बाहर निकलकर गेम खेलने लगे और वो कुछ अजीब सी गेम खेल रहे थे। और उस गेम में जो भी जीता करता वो जाकर यूहुन को मारा करता। और यूहुन को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो बार बार गाड़ी में आके उसे क्यों मार के जा रहे हैं। यूहुन पर ये टॉर्चर 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरी रात चला। और फिर अगले दिन 10 अप्रैल की सुबह उसकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। जब उन लोगों को पता चला कि यूहुन की मौत हो गई है तब वो सारे लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। अब वो सारे सोच रहे थे कि इसकी लाश को ऐसे ठिकाने लगाना पड़ेगा कि किसी को हम पर कोई भी शक ना हो और इसके बारे में किसी को पता भी ना चले, जिसकी वजह से वो पहले तो उसके चेहरे पर पेट्रोल छिड़कते हैं और उसके मुंह पर आग लगा देते हैं ताकि उसका चेहरा जल जाए और पुलिस को उसकी बॉडी मिल भी जाए तब भी उसका पता ना चले कि वो कौन है। और ये सारा काम करने में उन्हें 1 दिन का समय लगा। इसके बाद वो 11 अप्रैल की रात को 2 बजे यूहुन की बॉडी को उठाते हैं और गाड़ी में डालते हैं। जिसके बाद वो शहर के बाहर उस गाड़ी को लेकर जाते हैं और एक खेत में गड्ढा खोदकर उसके अंदर यूहुन की बॉडी को डालकर ऊपर से ढक देते हैं। यूहुन को दफनाने के बाद ये लोग अपने अपने घर चले गए और घर पर जाने के बाद इन्होंने सोचा कि जिसका वो खेत है कभी ना कभी वहाँ पर खुदाई होगी और यूहुन की बॉडी वहाँ से निकल जाएगी, जिसके बाद वो सभी लोग फंस जाएंगे। इसलिए ये सब सोचकर वो 3 दिन बाद वहीं पर जाते हैं और उस खेत से उसकी बॉडी को बाहर निकालते हैं। यूहुन की बॉडी को बाहर निकालने के बाद वो उसे गाड़ी में डालते हैं और एक पहाड़ की चोटी पर लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर वो दोबारा से एक गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर यूहुन की बॉडी को डाल देते हैं। और अब तो ये साथ में अपने सीमेंट भी लेकर आए थे, जिसके बाद वो उसके ऊपर सीमेंट वगैरह डालकर, पत्थर डालते हैं, मिट्टी वगैरह डालकर पूरी कंक्रीट में उसे दफन कर देते हैं। और यूहुन को वहां पर दफन करने के बाद ये अपने अपने घर को चले गए। यूहुन की मौत के 1 हफ्ते बाद ही इन्होंने एक 47 साल के किम नाम के व्यक्ति को अपना अगला शिकार बनाया। इन्होंने उसे पेड सेक्स के लिए बुलाया और बुलाने के बाद उसे गाड़ी में ही उसे पीटना शुरू कर दिया, उसे बंदी बना लिया और उसके सारे पैसे वगैरह और उसका क्रेडिट कार्ड छीन लिया। जिसके बाद वो उससे क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड पूछने लगे और किम ने उन्हें पासवर्ड देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उन सब ने गुस्सा होकर उसको इतना ज्यादा मारा कि उसकी गाड़ी में ही मौत हो गई। और किम की मौत के बाद वो उसे गाड़ी में ही छोड़कर वहां से भाग गए। और फिर वहां पर पुलिस आती है और किम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पुलिस अब अपनी जांच में लग चुकी थी, जिसके 3 दिन बाद वो उस गिरोह के 3 लड़कों को उठा लेती है और उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। और इनसे पूछताछ के दौरान पुलिस को अब किम का भी पता चल चुका था, जिसने उस 14 साल की मासूम बच्ची को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस ने किम को भी उठा लिया था, जिसके बाद पुलिस ने किम से पूछताछ की और यूहुन के बारे में पूछा और किम ने अब सब कुछ पुलिस वालों को बता दिया था। और फिर पुलिस ने एक एक करके यूहुन के सारे अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद इन सबको अदालत में ले जाया गया और वहाँ पर जो वो चारों लड़कियां थी उन्हें तो नाबालिग होने की वजह से 6 से 8 साल की ही सजा हुई। और इन लड़कियों ने अदालत में ये दलील भी रखी कि इन लड़कों ने हमें मजबूर किया था, इन्होंने हमें उकसाया था कि हम यूहुन पर टॉर्चर करें। लेकिन अदालत ने उनकी ये दलील खारिज कर दी और उनसे कहा कि तुम्हें सोचने समझने की शक्ति है तो तुमने ऐसा क्यों किया, जो ये कह रहे थे तुम वैसा कर क्यों रही थी, अगर तुम चाहती तो उस लड़की की जान बच सकती थी। और दूसरी तरफ उन चारों लड़कों में से 2 को तो उम्र कैद की सजा हुई और एक को 35 साल की सजा हुई। और जो वो 24 साल का किम था, जो इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड था, उसने अदालत के सामने ये दलील पेश की कि उसने कहा कि मैं यूहुन के मर्डर में सीधे तौर पर शामिल नहीं था,
और अदालत ने उसकी बात मान भी ली और उसको सबसे कम सजा हुई, उसे सिर्फ 3 साल की ही सजा हुई। अब जरा आप लोग सोच कर देखें कि 24 साल का जो किम था वही इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड था और उसे ही सबसे कम सजा हुई। अब आप लोग ही बताइए कि इसे क्या सजा मिलनी चाहिए थी। और आज की कहानी में बस इतना ही, और इस कहानी के बारे में आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।